आरबीआई ने फ्राइडे को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम किए एंड 100 बेसिस पॉइंट से सीआरआर कट की। तो इससे आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट हो सकता है? तो 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट किया, ये तो हमें समझ आता है, बट ये सीआरआर कट क्या होता है? सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। ये वो रेशो होती है कि सपोज करो बैंक के पास 1 लाख रुपए डिपॉजिट आया, तो उसका कुछ हिस्सा बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, जिसको वो आगे लेंड नहीं कर सकते, मतलब उस पैसे पे वो लोन नहीं दे सकते। इसको हम सीआरआर कहते हैं। तो पहले ये थी 4%, तो अब अगर ये 3% हो गई है, तो पहले बैंक को 4,000 रुपए बैंक आरबीआई के पास रखने पड़ते थे, तो अब बस 3,000 ही रखने पड़ेंगे। मतलब कि अब 1,000 रुपए से ज्यादा लोन बैंक्स दे सकते हैं। मतलब कि बैंक की लिक्विडिटी बढ़ी है। तो अब कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट होगा? सबसे पहले बैंकिंग एंड एनबीएफसीज को। बैंकिंग को क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ रही है, ज्यादा लोन दे सकते हैं, तो दे कैन मेक मोर मनी। और इंटरेस्ट रेट अगर कम हुए हैं तो पीपल ज्यादा लोन लेंगे फॉर बिजनेस पर्पसेज। तो इससे बैंक्स एंड एनबीएफसीज को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। सेकंड नंबर पर रियलिटी सेक्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो होम लोन्स भी कम होंगे, तो इससे पीपल विल बाय मोर होम्स। और रियलिटी इन सैलरीज को भी बेनिफिट हो सकता है, लाइक टाइल्स, सेरामिक या हाउस होल्ड अप्लायंसेज वाली कंपनीज को भी काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। थर्ड नंबर पर है ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो जो कार की ईएमआई है वो भी कम होगी, तो पीपल विल बाय मोस्ट प्रोबेबली बाय मोर ऑटोमोबाइल्स, जिससे ऑटो कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। तो बैंक्स, एनबीएफसी, रियलिटी एंड ऑटो सेक्टर आर द टॉप बेनिफिशियरी ऑफ द इंटरेस्ट रेट कट एंड सीआरआर कट।